नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी के शुभ पर्व की, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। यह वह दिन है जब भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। 4 महीने अर्थात चातुर्मास के बाद जब भगवान जगते हैं तो सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। कहा भी जाता है कि जिस घर में देव उठनी एकादशी का व्रत किया जाता है वहां स्वयं मां लक्ष्मी और विष्णु निवास करते हैं। अब समझते हैं देव उठनी एकादशी क्यों मनाई जाती है। तो पौराणिक कथा के अनुसार आषाढ़ मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन को कहा जाता है देव शयनी एकादशी। और 4 महीने के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु नींद से जागते हैं, जिसे कहा जाता है देवोत्थान या फिर देव उठनी एकादशी। इन 4 महीने को चातुर्मास कहा जाता है, जब भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और मनुष्यों को तप, भक्ति और संयम का पालन करने को कहा जाता है। अब आइए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि के बारे में। तो आपको पूजा की तैयारी के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, घर में गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को सजाना चाहिए। फिर तुलसी के पौधे के पास जाकर कहना चाहिए, उठो उठो देवा कार्तिक मास पधारो, 4 मास की निद्रा पूरी कर जागो, धरती पर सबका मंगल करो, हे भगवान विष्णु चातुर्मास से अब जागो, चातुर्मास से अब जागो। इसके बाद दिया जलाओ, धूप दीप से आरती करो और तुलसी विवाह का आयोजन करो, क्योंकि इस दिन शालिग्राम विष्णु का प्रतीक और तुलसी माता का भी विवाह मनाया जाता है। यह विवाह ब्रह्मांड में प्रेम, भक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब जानते हैं देव उठनी एकादशी की कथा के बारे में। तो बहुत समय पहले की बात है, राजा बलि नामक असुर ने अपने बल से तीनों लोक को जीत लिया था। देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक छोटे बालक के रूप में राजा बलि के पास पहुंचे और बोले, हे राजन, मुझे दान में केवल 3 पग ही भूमि चाहिए। राजा बलि ने हंसते हुए कहा, बस 3 पग? भगवान बोले, हाँ। जैसे ही राजा बलि ने वचन दिया, भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहला पग स्वर्ग में और दूसरा पग पृथ्वी पर और तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया। तब भगवान बलि के इस समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बलि, तुम्हारी भक्ति के कारण मैं तुम्हारे लोक में निवास करूंगा और 4 महीने विश्राम करूंगा। इसलिए भगवान आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक बलि के लोक में अर्थात पाताल लोक में विश्राम करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को पुनः जागृत हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन को कहा जाता है देवोत्थान एकादशी। अब जानते हैं इस दिन के व्रत का फल क्या होता है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर का पुण्य प्रदान करता है। इस व्रत से व्यक्ति के जीवन में धन की वृद्धि होती है, गृह में शांति आती है और सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन तुलसी विवाह कराता है उसे कन्यादान के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। अब जानते हैं कुछ आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में। तो देव उठनी एकादशी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि जीवन के जागरण का भी प्रतीक है। जैसे भगवान 4 महीने तक योग निद्रा में रहते हैं,
वैसे ही मनुष्य का मन भी कभी कभी आलस्य में सो जाता है। हमें यह याद दिलाना पड़ता है, अब अपने जीवन को जागृत करो, अपने विचारों को शुद्ध करो और अपने कर्म को भगवान की सेवा में लगाओ। भगवान विष्णु का जागरण हमारे अंतर मन के जागरण का ही प्रतीक है। अब जानते हैं इस दिन किए जाने वाले शुभ कार्य और न किए जाने वाले कार्यों के बारे में। तो क्या करना चाहिए? तुलसी के पौधों को सजाकर उसका भगवान शालिग्राम या भगवान विष्णु के साथ विवाह कराना चाहिए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करना चाहिए। साथ ही साथ व्रत रखना चाहिए और उनसे संबंधित गीत संगीत का आनंद लेना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन मांस, शराब, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ झूठ, क्रोध, आलस्य और विवाद से भी हमें कोसों दूर रहना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है, एकादशी के दिन जो भी मनुष्य अपने मन, वाणी और कर्म से संयम रखता है, उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। तो साथियों, देव उठनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब हम आलस्य, नकारात्मकता और मोह में फंस जाते हैं तो भगवान हमें कहते हैं, उठो, जागो और अपने कर्म को फिर से प्रारंभ करो। जिस घर में इस दिन प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा होती है, वहां लक्ष्मी और विष्णु का सदा वास होता है। तो इस वर्ष आप भी व्रत करें, तुलसी विवाह का आयोजन करें और भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, हे विष्णु, हमारे जीवन से अंधकार को दूर करो।